साथियों नमस्कार। साथियों, फिलहाल हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पे गए हुए हैं। कुछ दिन पहले रशिया की यात्रा पे गए हुए थे। अब आपको एक चीज दोनों में अगर बताई जाए कि रशिया की यात्रा पे गए थे तो ऐसे तो है नहीं कि कोई बहुत बड़े एग्रीमेंट करके आए हों जिसके लिए मोदी जी का जाना आवश्यक हो। छोटे छोटे दो चार एग्रीमेंट करे आए थे जिसमें जयशंकर साहब को भेज के भी कराया जा सकता था। उसके बाद 45 साल बाद देश का प्रधानमंत्री यूक्रेन जा रहा है, जबकि यूक्रेन से भी हमारा कोई खास ऐसा लेना देना नहीं है कि यूक्रेन से यहाँ पर तेल आता हो या चावल आते हो या गेहूं आता हो, ऐसा तो कुछ आता नहीं है। नॉर्मल डील्स होती हैं, थोड़ा बहुत सामान इधर उधर हो जाता है। फिर भी जा रहे हैं, ऐसे टाइम पे जा रहे हैं जहां बांग्लादेश में आपको पता है क्या हो गया है, भारत में क्या हो रहा है डेली आपको पता है, दुनिया में पॉलिटिक्स इधर उधर हो रही है, ईरान इसराइल क्या करते हैं पता नहीं, उधर अमेरिका वहां पर ट्रंप चचा आएंगे कि कमला हैरिस आएगी पता नहीं, चुनाव होने वाले हैं। इन सबके बीच मोदी जी ये कर क्या रहे हैं पीछे पीछे? रशिया जा रहे हैं तो कुछ दमदारी वाले बयान वहां से नहीं आए सच। यूक्रेन जा रहे हैं तो कह रहे हैं मैं शांति का समझौता कराने जा रहा हूं या शांति की बात करने जा रहा हूं, समझौता तो नहीं, बात करने जा रहा हूं। और बड़े मॉडरेट से मोदी दिखाई दे रहे हैं। मॉडरेट का मतलब ऐसा लग रहा है कि मोदी पहले से कमजोर हो गए हैं। पहले तब भी ताकतवर थे, टफ डिसीजन ले रहे थे, अब डर जा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दे दनादन जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं। वो बात सही है कि हमारी फौज उन सभी आतंकियों को धीरे धीरे निपटा रही है, लेकिन मोदी जी की तरफ से कोई ऐसा इंस्टांस नहीं आ रहा जैसे पहले आता था। पुलवामा के बाद अब पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, इस बार नहीं आ रहा है। बांग्लादेश में जो हुआ उस पर मोदी जी ने जरूर ट्वीट करके बोला कि भाई हिंदुओं की वहां पर रक्षा होनी चाहिए, उनके और माइनॉरिटीज के अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, एक ट्वीट था। भारत में पप्पू क्या कर रहा है? डेली जातिवाद फैलाओ, जातियों में लोगों को तोड़ो, हिंदुइज्म का मजाक बनाओ, कभी कुछ बोल दो, कभी झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ चलाओ। लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोले, ऐसा सच कुछ विरोध नहीं हुआ मोदी जी की तरफ से। बाकी लोग कर रहे हैं। एक के बाद एक रेल हादसे हुए, सरकार की आलोचना हुई। एक के बाद एक पेपर आउट हुए, सरकार की आलोचना हुई। उसके बाद अब रेप केसेस एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। उन पहले अयोध्या का आया, उसके बाद अखिलेश जहां से एमपी हैं कन्नौज वहां से आया, उसके बाद उदयपुर से आया, कलकत्ता से आया, अब अलीगढ़ से भी आ रहा है। पता नहीं कहां कहां से खबरें आ रही हैं। किसान आंदोलन कब हो जाता है पता नहीं। ये सब जो घटनाएं हैं, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मोदी जी के दिमाग में चल क्या रहा होगा। एग्जैक्टली क्या चल रहा है आप ही जान सकते हो साहब, आपका दिमाग है। हम तो सिर्फ आपको डिकोड कर सकते हैं कि आप किस टेम्परामेंट के हो। इतना हम जानते हैं कि आप देशद्रोही नहीं हो, और इतना भी जानते हैं कि इतने अनभिज्ञ नहीं हो कि देश में हो क्या रहा है, और इतना भी जानते हैं कि आप पॉलिटिशियन जबरदस्त हो। तो खेल तो कर रहे हो, ये हमें पता है। आज हम आपके खेल को डिकोड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितनी बातें सही जाएंगी कितनी गलत जाएंगी। ठीक है, आपके गुजरात की पूरी प्रोफाइल हमारे पास है, उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर में यूएसए के चुनाव हैं। इस बार कमला हैरिस बनाम ट्रंप के चुनाव हैं। कमला हैरिस जीती तो समझ लेना जो सरकार अभी चल रही है यूएस की यही चलती रहेगी, सेम यूएस का टेम्परामेंट रहेगा। और ट्रंप चचा जीत गए तो पासा एकदम पलट जाएगा। ट्रंप चचा उसी माइंडसेट के आदमी है जिस माइंडसेट के मोदी है। अब कुछ ना कुछ अमेरिकन वाला प्रभाव उनमें है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बढ़िया आदमी है, बट ठीक है, कमला हैरिस से और ये लेफ्टिस्ट पार्टी जो है जो बाइडेन की या ओबामा की, इनसे बहुत बेहतर है ट्रंप चचा। ट्रंप चचा जब तक थे दुनिया में कोई युद्ध नहीं हुआ। ये जितना भी फसाद है 2021 के बाद हुआ है या 21 से हुआ है, या सरकारें गिराना उठा पटा किए, वो ये सब वर्तमान सरकार का काम है। मोदी जी को इंतजार है नवंबर दिसंबर का। नवंबर दिसंबर वो टाइम होगा जब मॉनसून खत्म हो चुका होगा और बारिश बंद हो चुकी होगी, अरुणाचल में बर्फ पड़ चुकी होगी। ये वो टाइम है जब भारत अगर कोई ऑपरेशन करना चाहे बांग्लादेश में तो कर सकता है। भारत की कहीं ना कहीं ये प्लानिंग बन रही है। कई विशेषज्ञों की मैंने बातें सुनी तो उसके आधार पर बता रहा हूं, ऐसा मुझे कोई ऊपर से ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। भारत की कहीं ना कहीं प्लानिंग ये चल रही है कि जैसे हमने
1971 में पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनवाया, उसी प्रकार से अब बांग्लादेश को और तोड़ने की आवश्यकता है। और इस बार हम चाहेंगे कि बांग्लादेश कुछ इस प्रकार से टूटे कि यहां पर और इस तरह से एक हिंदू राष्ट्र बांग्लादेश में तैयार हो जाए। बांग्लादेश के ज्यादातर हिंदूज कहां रह रहे हैं चेक करिए, यहां पर रह रहे हैं, यहां रह रहे हैं, थोड़े बहुत यहां रह रहे हैं। और ये तीनों क्षेत्र कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, और एक आपका ये वाला क्षेत्र है। और यही वो तीन क्षेत्र हैं जो भारत की वो सीमा शेयर करते हैं जहां से बांग्लादेशी भारत में एंटर करते हैं। अगर भारत बांग्लादेश में यहां पर हिंदू राष्ट्र एक बनवा देता है, हिंदुओं जितने भी वहां पर प्रताड़ित हो रहे हैं उनको यहां पर सेट करा देता है, ऐसे तो देश नहीं बनेगा, लेकिन हाँ काफी हद तक ब्लॉक कर देता है, दो टुकड़े बना के या एक बड़ी सी पट्टी बना के या कैसे भी, तो भारत जो बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन होता है उससे निजात पा जाएगा। वहां पर हिंदुओं का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, देखना बढ़ेगा प्रोटेस्ट, लिख के ले लेना, वीडियो सेव कर लेना, वहां हिंदुओं का प्रोटेस्ट बढ़ेगा, इतना बढ़ जाएगा कि बांग्लादेश के टुकड़े हो जाएं। उस वक्त बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। बंगाल में राष्ट्रपति शासन इसलिए नहीं लग रहा अभी क्योंकि अभी राइट टाइम के इंतजार, अभी लगा देंगे तो ममता बनर्जी के फेवर में चला जाएगा कि देखो मोदी ने हमको दबाने के लिए क्या किया, देखो मोदी हमसे डरता है, देखो मोदी हमसे डरता है, ममता बनर्जी हीरो बन जाएंगी। आप बात को समझिए। तो ये कह के राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना बंगाल में कि ममता बनर्जी का प्रशासन खराब है, ये कह के लगाया जाएगा कि भाई बांग्लादेश में ऑपरेशन चल रहा है इसलिए खतरा हो सकता है बंगाल की तरफ से, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं। हो सकता है राष्ट्रपति शासन अभी भी लग जाए, अभी लगा तो 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगा, वरना नवंबर दिसंबर के आसपास तो लगने के चांसेस हैं। अभी भारत कोई ऑपरेशन क्यों नहीं चला रहा? क्योंकि अभी चल रहा है मॉनसून। मॉनसून के वक्त यहां पर बे ऑफ बंगाल की ब्रांच आती है मॉनसून की और यहां बारिश कराती है बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से यहां फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है, बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। अगर फौज जाएगी तो फौज फंस जाएगी बाढ़ में। और इधर अरुणाचल की जो पहाड़ियां हैं उस पर जो बर्फ पड़ी रहती है वो इस समय पिघल चुकी है, ये बर्फ वापस नवंबर दिसंबर में पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहां से खतरा रहता है चाइना के आने का। अगर बर्फ रहेगी तो चाइना नहीं आ पाएगा। यही शैम मानेकशॉ साहब ने कहा था 1971 में, जब अप्रैल में इंदिरा गांधी ने कहा था कि शैम साहब ऑपरेशन चलाइए। शैम साहब ने कहा नहीं मैडम अभी नहीं, 6 महीने रुकिए आप, ये मौसम ठीक नहीं है, फौज फंस जाएगी हमारी। वही इस समय भारत की सेना सोच रही है कि अभी 6 महीने 4-5 महीने और रुक जाओ। नवंबर दिसंबर वो टाइम है जब मौसम के लिहाज से भी भारत के फेवर में है, यूएस में चुनाव हो वो भी भारत को ध्यान रखने हैं, उसका नतीजा भी मैटर करेगा। वो नवंबर दिसंबर ही टाइम है जब भारत में संसद का सत्र चलेगा, और तब तक मोदी जी कई ऐसे खेल रच चुके होंगे जो उस वक्त उनको फायदा पहुंचा देंगे। इनमें बहुत बड़ा जो खेल है वो है पीस 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 बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। अगर ये हो गया तो मोदी की जो लोकप्रियता है दुनिया में बिल्कुल टॉप पे पहुंची जाएगी, राष्ट्रपति अमेरिका के भी पीछे रह जाएंगे। और इसीलिए मोदी जी पीछे ये खेल खेल रहे हैं। दुनिया में एकमात्र यही नेता है जो यूक्रेन और रशिया दोनों से बात कर सकते हैं, बाकी कोई एक नेता बता दीजिए मुझे आप, दुनिया में कोई नेता नहीं है दोनों देशों के साथ बात कर सके बैलेंस होकर के। इसलिए दुनिया को भी उम्मीद है और शायद मोदी जी के भी यही प्रयास है जहां तक लग रहा है, वरना रशिया और यूक्रेन इस तरह से जाते नहीं। तो आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। अब आप दूसरी कहानी समझिए। जब से मोदी जी की सरकार आई है तीसरी वाली, तब से देश में कई ऐसी चीजें हुई हैं जहां हमने ये अपेक्षा करी है कि मोदी जी कुछ तो जवाब दो, कुछ तो ऐसा कदम उठाओ कि लगे। मोदी जी उतने ही आपको पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं। अभी आरक्षण के मामले में आपने सुना होगा, कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो एससी में क्रीमी लेयर है, एसटी में क्रीमी लेयर है, जिनकी अच्छी खासी पोजीशन आज हो चुकी है, अमीर हो चुके हैं या अधिकारी बन चुके हैं, अब उनके बच्चों को आरक्षण नहीं देना चाहिए। उनके बदले जो पीछे गरीब रह गए एससी एसटी उनको आरक्षण देना चाहिए। बात सही थी। कई राज्यों ने इस बात को माना जबकि वहां अपोजिशन की सरकार थी। काफी हद तक कांग्रेस ने भी माना, लेकिन मोदी जी ने तुरंत कोर्ट के नियम को पलटते हुए बोल दिया कि नहीं भैया, हमें आपका ऑर्डर ये नहीं मानना, जो चल रहा है वैसे ही चलने दो। लोगों को लगा मोदी जी डर गए यार। अच्छा, मोदी जी ने जब ये कर दिया उसके बावजूद कल भारत में बंद बुलाया गया। भाई किस लिए बुलाया आपने? सरकार ने तो फैसला पलट दिया कोर्ट का, और ये बंद बुलाया, बंद हो गया फ्लॉप। जिन लोगों ने बुलाया था, ये विशेष तौर पर राजस्थान में बुलाया गया, वहां पे
एसटी समुदाय जो रहता है मीना, वो लोग इसके समर्थन में थे कि बंद होना चाहिए। जाहिर सी बात है वही लोग समर्थन में थे जो लोगों को ऑलरेडी इसके लाभ मिल चुके हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो पैसे वाले हैं, वो क्यों चाहेंगे कि भैया उनको लाभ ना मिले। हर आईएएस चाहता है कि मेरा बच्चा भी आईएएस बने रिजर्वेशन को लेकर के। वो ये थोड़ी देखेगा कि मेरी समुदाय में और पीछे गरीब रह गए, वो भी आगे आने चाहिए, पर नहीं। खैर वो एक अलग बात है। ये जो कल बंद बुलाया गया है ना, ये ट्रायल रन था। ट्रायल, ये वही ट्रायल था जो पिछले 6 महीने से किया जा रहा है। इस ट्रायल को पहले छिटपुट तरीके से किया जा रहा था। छिटपुट का मतलब एक आंदोलन करा दिया सीएए पर 2019-20 में, फिर एक आंदोलन करा दिया किसान आंदोलन। टेम्परेचर नापा पहले कि देश कैसे रिएक्ट करेगा, मोदी कैसे रिएक्ट करेगा। और किसान आंदोलन में किसानों ने क्या किया था लाल किले पर सबको पता है। वो किसान नहीं है इस देश के, वो कुछ ऐसे तत्व थे जो किसान का भेष धारण करके सरदार की पगड़ी लगा के उसमें घुस गए थे और इस देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे। और उसी बात को लेकर के कल राकेश टिकैत ने बोला कि जो बांग्लादेश में हुआ वही हम यहां कर देंगे। और राकेश टिकैत ने यह भी कहा था कि जो पहले किसान चढ़ गए थे ना लाल किले पे, वो तो 26 जनवरी था इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए, लाल किले ही हमको मिला चढ़ने के लिए। अगर संसद पर चढ़ जाते तो मोदी का तख्ता पलट उसी दिन हो जाता। और ये कहा है राकेश टिकैत ने कि तख्ता पलट हम करेंगे, फिर से होगा। लेकिन आपने देखा होगा जब भी किसान आंदोलन हुआ तो मोदी या पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे किसान सो कॉल्ड जो वो लोग थे वो इस बात का बहाना बनाने कि देखो सरकार ने हमको मारा, सरकार ने हमको मारा। किसान आंदोलन में एक युवक की हत्या हो गई थी, मौत हो गई थी, एक घटना से हो गई थी, एक्सीडेंट से। राजदीप सरदेसाई ने यह बोल दिया था कि देखो पुलिस की लाठीचार्ज में मारा गया है। मोदी को पता था कि अगर मैंने स्टेप उठाया इनके खिलाफ तो कोई एक भी अगर मर गया या कुछ हो गया तो ये सब के सब टूट पड़ेंगे सरकार के खिलाफ कि देखो सरकार हमको दबा रही है, देखो सरकार दबा रही है। और वही काम हो जाएगा जो बांग्लादेश में हुआ है। मोदी इज ए स्मार्ट लीडर, मोदी इज वेरी स्मार्ट लीडर। बहुत अच्छे से पता है मोदी को कि करना क्या चाह रहे हैं। ये कोई ना कोई आंदोलन करके ये चाहते हैं कि सरकार इनसे एक बार टकरा जाए, फिर तो हम आगजनी कर ही देंगे, फिर तो बांग्लादेश बनेगा ये दूसरा। ये प्रयास था साथियों, लेकिन मोदी एक शातिर, स्मार्ट या बुद्धिमान लीडर कहेंगे। शातिर मैं इसलिए कह रहा हूं, शातिर उनके लिए जो खुद शातिर हैं। बाकी हमारे मोदी जी बहुत बुद्धिमान आदमी यार, बहुत बहुत बड़े पॉलिटिशियन है। स्टेप नहीं उठाया मोदी ने, पता था कुछ भी किया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर इन लोगों को लगा यार कि ये घटना हम एक साल में एक कर देते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, घटना एक के बाद एक होनी चाहिए। लोगों में असंतोष पैदा कर दो। एक काम करो, पेपर आउट कराओ, ये पेपर आउट, वो पेपर आउट, ये पेपर आउट, पेपर पे पेपर। पेपर आउट होगा तो नाराज कौन होगा? स्टूडेंट। स्टूडेंट ही कौन थे? बांग्लादेश में बैठे हुए। ठीक है, इनका प्रयास था जहां 1 लाख 2 लाख 5 लाख बच्चा सड़क पे आ गया और बाकी तो हम बढ़ा लेंगे, लेकिन नहीं आया बच्चा। गुस्सा है बच्चों में, जो हुआ गलत हुआ। देखो लूप होल्स हर जगह होते हैं। कोई आदमी अगर उतर आए ना इस चीज पे कि मुझे बर्बादी करना है सब, तो कर देगा यार। अमेरिका में भी ट्रम्प पे देखो क्या हुआ था, आपको पता ही है। तो अमेरिका तो सबसे बड़ा सिक्योरिटी में देश है, सिक्योरिटी के मामले में। रशिया में आतंकी हमले हो गए इस साल 2, उससे ज्यादा सिक्योरिटी कहाँ होगी। लेकिन बहरहाल मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ठीक है। उसके बाद एक रेल हादसे कराए गए। आपको पता है पटरी जो होती है रेल की, कई ऐसे स्थानों से गुजरती है जहां दूर दूर तक कोई आदमी ना, आदमी का नामो निशान कुछ भी नहीं होता। वहां कोई एक जना पटरी पे अगर 10 पत्थर रख दे बड़े बड़े तो रेल डीरेल हो जाएगी। वहां पर पटरी को काट दे, कुछ भी कर दे, कुछ भी कर सकता है। एक रेल को गिराने के कई लोग काम कर सकते हैं। कई यूट्यूबर्स ऐसे पकड़े गए जो इन पटरियों पर कुछ ना कुछ खेल करते थे, वायरल हुए वीडियोस आपने देखे होंगे। तो रेलों को अस्त व्यस्त किया गया ताकि इस देश के लोगों का भरोसा रेल से उठ जाए। रेल इस देश की बैकबोन है। रेल से भरोसा उठ जाएगा तो रेल में हर दिन 1 करोड़ आदमी कम से कम ट्रेवल करता है, लोकल वोकल सब मिला दें तो इतना आदमी जब गुस्से में आएगा तब भी प्रोटेस्ट कराया जा सकता है। लेकिन वो भी इनका कार्यक्रम फ्लॉप हो गया। फिर इनको लगा यार कि ये तो काम नहीं कर रहा है, एक काम करते हैं अपने डीप स्टेट्स वालों को कि भाई जम्मू कश्मीर में कुछ गड़बड़ करी है। तो आपने देखा होगा जम्मू में एक के बाद हमले होने लग गए। फिर भी अब मोदी जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर उन्होंने सोचा यार कि ये भी मामला नहीं सेट हो रहा है। आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण हटा देंगे, आरक्षण हटा देंगे। तो चुनाव तो उन्होंने करवा लिया खेल उसमें। उसके बाद भी कास्टिज्म 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 किए जा रहे हैं, क्योंकि आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है, लोग गुस्सा हो जाते हैं इस पर।
जब इन्हें लगा कि यार कुछ नहीं हो रहा, तो ठीक है, जो हो रहा है उसी पे बंद बुला दो, इसी पे देख लो क्या होता है। यहां भी ये फेल हो गए, ये फेल हो रहे हैं, ये हर बार इस देश का टेम्परेचर नाप रहे हैं। इस साल की ही ये घटना है जो मैंने बताई है आपको, किसान आंदोलन, लद्दाख प्रोटेस्ट, पेपर आउट, रेलवे की घटनाएं, ये रिजर्वेशन का मुद्दा, कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा, ये सब वो टॉपिक्स हैं जिन पर तमाम जनता सड़कों पे आ सकती है। और पप्पू तो बयान देते ही रहता है, आपको पता है, किस देश का आदमी गुस्से में है, कभी भी सड़कों पे आ सकता है, इस टाइप की बातें। बहरहाल उसके बाद अब नई एक घटना चालू हुई है, रेप। एक के बाद एक के बाद रेप केसेस, रेप केसेस, रेप। अब ये जानबूझ के रेप केसेस किए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन घटनाएं सामने आ रही हैं। और ये लोग, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है बांग्लादेश में, उस पर एक शब्द भी नहीं बोलते। आप जानिए इन लोगों की टेंडेंसी। बट मोदी नोज हाउ टू हैंडल देम। सरकार के एजेंसियां हर जगह घुसी हुई हैं, इनको खबर सब है। किसान आंदोलन जैसी पीक पे पहुंचता है, एकदम से फुस हो जाता है, कोई ना कोई है अंदर ही अंदर फुस कर देता है। जो आईबी है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनके लोग हर जगह फैले होते हैं। किसान आंदोलन में ही 50 लोग इनके होंगे, सरकार के, आईबी के, जो नजर रख रहे होंगे कौन क्या कर रहा है। वो भी विरोध कर रहे होंगे किसान बन के, लेकिन नजर रखते हैं, उन्हें पता है इन्हें कैसे न्यूट्रलाइज करना है। आप समझ रहे हैं बात को। तो ये सब घटनाएं चल रही हैं। तो अब जो कंडीशन दिखाई दे रही है कि जो मोदी को करना चाहिए वो ये, या लगता है कि ये करेंगे, पहले तो यूक्रेन रशिया को शांत कराओ, दूसरा इंतजार करो कि यूएस में ट्रंप आ जाए, उसके बाद बांग्लादेश में ऑपरेशन चलाओ, और फाइनली बांग्लादेश में वो जो लफड़ा है इतने साल का कि इतने लोग इधर आ गए, इतने लोग उधर चले गए, उसे शांत करो। उसके बाद तब तक मोदी की लहर बन जाएगी। हाँ, हम एक चीज और बताना भूल गया कि मोदी क्यों नहीं किसी चीज पर रिस्पॉन्स कर रहे, क्योंकि मोदी इस वक्त चाह रहे हैं कि पब्लिक को ये लग जाए कि मोदी कमजोर पड़ चुका है, मोदी कमजोर पड़ चुका है, हमने गलती कर दी, 240 सीट देके गलती कर दी, हमें वोट देने निकलना चाहिए था। अगर अभी भी मोदी मजबूत दिखाई देगा तो जनता को लगेगा अरे यार मोदी मजबूत है, 240 पे भी काम कर रहा है, हम क्यों निकले सड़कों पे वोट देने के लिए। नहीं, एक बढ़िया नेता वही है जिसे ये पता हो कि मुझे अपनी खोई हुई लोकप्रियता कैसे प्राप्त करनी है। लोकप्रियता इनकी कभी खोई नहीं थी, वो कुछ ब्लंडर्स इनसे ऐसे हो गए कि चुनाव में इनको धक्का लग गया और उसके बाद लोकप्रियता खोई है, वो जानबूझ के खोई है। इंदिरा गांधी ने भी जब सत्ता गई थी 1977-78 में, तब यही काम किया था। लोगों को ये दिखा दो कि अब तो हम बहुत कमजोर हो गए, अब तो तुम्हारे वोट ही हमको बचा सकते हैं। और आप देखना, ये मध्यावधि चुनाव होंगे, अगले 1-1.5-2 साल के अंदर इस देश में चुनाव होंगे, और चुनाव से पहले इतना माहौल सेट हो जाएगा कि मोदी की लोकप्रियता चरम सीमा पे होगी। ये सब कांड हो चुके होंगे तब तक। इसलिए तब तक मौका दिया जा रहा है पप्पू को कि लाला कर ले जो कर सकता है। तो जितना उल्टा चलेगा उतना ही हमारे फेवर में जाएगा, क्योंकि इस देश का हिंदू तो जागेगा नहीं कभी। हिंदू ने तो कसम खा रखी है जातियों में बंटना है उसे। जो दूसरी कौम है वो जागी हुई है, वो इकट्ठे होके जाती है वोट देने, वो खेल कर दिया उसने, आपको पता है। अब मोदी को पता है कि इस देश में इसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है। दूसरा, ये हिंदू जो बटा जा रहा है जातियों में, इसको दोबारा से कैसे समेटना है, जैसे पहले समेटा था, इनको एक कैसे करके रखना है, उसका ये तरीका है, उसका ये तरीका है। और पहले इन सबका भला कर लिया मोदी ने। वो दूसरी कौम है ना, उसको सब फायदे दे लिए, मकान दे दिया, गैस दे दी, राशन दे दिया, सब दे दिया। जब सब दे दिया ना, दुनिया ने देख लिया कि मोदी ने तो इनको लिए सब किया था, पर इनने अपनी औकात दिखा दी। अब मोदी अपनी औकात दिखा देंगे इन्हें। और ये जितने भी डीप स्टेट्स वाले और पप्पू और इनकी सेना है ना जो कर रही है, मोदी कह रहे हैं लाला कर लो, तुम एक बार तुम अपनी औकात दिखा लो, फिर हम दिखा लेंगे। ये होना है, आप देखना, वीडियो सेव कर लेना, कुछ ना कुछ ऐसा ही पैटर्न दिखाई देगा जिससे मोदी की लोकप्रियता पुनः, समझ गए। जय हिंद।